और अब खबरें देवभूमि की। रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड में हुए हादसे के बाद पूरे गढ़वाल मंडल में एक बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलने जा रहा है। और गौरीकुंड में हुए हादसे में यह साफ हो गया कि नदियों के किनारे दुकानें बनाकर और अन्य माध्यम से अतिक्रमण कर पानी का रास्ता रोका गया, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ। कमिश्नर गढ़वाल और सचिव आपदा गौरीकुंड का प्रभावित इलाके का दौरा कर लौट आए हैं और आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि स्थानीय स्तर पे बड़े पैमाने पे अतिक्रमण हादसे की बड़ी वजह है। इसके अलावा रेस्क्यू के काम में मौसम बाधा बन रहा है और उन्होंने बताया कि टिहरी हरिद्वार जिले के जिलाधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि नदियों का बहाव कम होने पर सर्च अभियान में तेजी लाई जाए। साथ ही साथ सभी 7 जिलों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर नदियों व खतरनाक स्थानों पर हुए अतिक्रमण को हटाया जाए। गढ़वाल आयुक्त का साफ कहना है कि जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है, लापरवाही किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुंड में जो दुखद घटना हुई थी और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश था कि वहाँ पर किसी तरह की कोई भी राहत बचाव कार्यों में चूक नहीं हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद 2-3 बार जाने का प्रयास किया वहाँ पर, लेकिन वेदर बहुत ख़राब होने के कारण वो नहीं जा पाए थे। उसके बाद मैं और सचिव आपदा रंजीत सिन्हा जी और स्थानीय विधायक हम लोग गए थे वहाँ। तो वहाँ की जो भी रेस्क्यू बचाव चल रहा है, अभी वो केवल 3 डेड बॉडी ही मिली थी। कल शाम तक की रिपोर्ट यही थी हमारे पास। सभी ज़िले के और भी संबंधित जिलाधिकारी हैं, चाहे वो रुद्रप्रयाग के ज़िले में तो आता ही है, टिहरी को, पौड़ी को और हरिद्वार को बताया गया है कि वो लगातार इस पर निगाह रखें। अगर बहाव पानी का बहुत तेज़ अगर कोई बॉडी वहाँ तक जाती है तो उसको रिकवर करें। वहाँ की स्थिति ये है कि चूँकि रोड काफ़ी नैरो है और लोग रोजी रोटी के चक्कर में सड़क के और पहाड़ के बिल्कुल सटा कर अपनी कुछ लोग खाई की तरफ भी अपनी दुकानें एक छोटे एंगल आयरन पर टिका के रखी हैं, जो वास्तव में बहुत ही डेंजरस है। और इसको तत्काल जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए थे और हमने अपने सामने ही इसको हटवाने का कार्यक्रम शुरू करा दिया था। लगभग 150 से पौने 200 लोगों को वहाँ से हटा दिया गया है। मंडल में भी इसी तरह का आदेश सभी जिलों के जिलाधिकारियों को दिया गया है कि ये सुनिश्चित करें। ये ठीक है कि उनकी रोजी रोटी प्रभावित होती है, लेकिन जीवन से अमूल्य और कोई चीज़ नहीं है। अगर जीवन रहेगा तो रोजी रोटी भी चलेगी और प्रशासन और शासन लगातार इसका ध्यान रखेगा कि उन्हें कौन और उपयुक्त स्थान हो सकता है जहां पर पुनर्स्थापित किया जा सके। अभी तो प्राथमिकता यही है कि जो राहत और बचाव कार्य है वो जल्दी से पूर्ण हो और उसके बाद उनको क्या क्या हम लोग सहायता दे सकते हैं वो उसके बाद ये सब निर्णय हो जाएगा। तो फिलहाल वस्तु स्थिति ये है वहाँ की। और मौसम भी थोड़ा सा प्रतिकूल हो रहा। कल दोपहर बाद भी वहाँ काफ़ी तेज़ बारिश हुई, इस कारण कुछ देर के लिए राहत बचाव कार्य को रोकना पड़ा था प्रातःकाल से। फिर तो गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे भी यहाँ का मुआयना करने पहुंचे थे, यहाँ का निरीक्षण किया, कई कमियां उनको नजर भी आई। तो गौरीकुंड हादसे के बाद बड़े अभियान की तैयारी की जा रही है अतिक्रमण हटाने के लिए। तो रेस्क्यू कार्य में मौसम भी बाधा बन रहा है और नदियों का बहाव कम होने पर सर्च अभियान जो है वो तेज होगा। तो इस हादसे में चूंकि एक बड़ी लापरवाही सामने आई और कई लोग अब भी इसमें लापता हैं, गौरीकुंड हादसे के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। उत्तराखंड में 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। देहरादून, टिहरी और पौड़ी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है। पिथौरागढ़ जिले के कई इलाकों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है और प्रदेश भर में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश के आसार हैं और भूस्खलन होने से मार्ग भी कुछ इलाकों में बाधित हो सकते हैं। मौसम विभाग ने बारिश के चलते जनता को सतर्क रहने को कहा है। तो प्रदेश भर में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश के आसार है।
और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। भारी बारिश के बाद कोटद्वार में आर्मी कैंप का मेन गेट भी ध्वस्त हो गया। रविवार देर रात हुई बारिश के बाद कोटद्वार के कोडिया स्थित भारतीय सेना का विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप का मेन गेट धराशायी हो गया और पिछले हफ्ते ही कोटद्वार शहर में के लिए नासून बन चुके पनियाली गदेरे ने आर्मी कैंप को जोड़ने वाली एकमात्र पुलिया को भी ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद आर्मी के जवानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और भारी बारिश से नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। प्रशासन की चेतावनी का भी लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा। लोग जान जोखिम में डाल के नदी नाले पार करने को मजबूर हैं। कुछ ऐसा ही नैनीताल जिले के रामनगर में देखने को मिला, जहां बाइक सवार 3 लोग उफनते ढेला नदी को पार करते समय बह गए, लेकिन गनीमत रही कि तीनों बाइक सवार कुछ देर बाद खुद ही नदी से सुरक्षित बाहर निकल आए। उत्तराखंड सरकार ने मसूरी को तहसील का दर्जा दे दिया है, जिससे मसूरी में खुशी की लहर है। मसूरी के विभिन्न संगठनों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का मसूरी पहुंचने पे जोरदार स्वागत किया। इससे पहले मसूरी के ग्रीन चौक पर मसूरी की जनता ने जमकर आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाई थी और अपनी खुशी जाहिर की थी। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि मसूरी की जनता की एक बहुत लंबी मांग, जैसा कि अभी रजत जी कह रहे हैं कि 200 साल के बाद मसूरी को तहसील का दर्जा मिला है, उसको धामी जी ने पूरा किया है। और अब छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को देहरादून तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसमें हमने 16 ग्राम राजस्व गांव और मसूरी शहर और कैंट को इसमें रखा है। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि मसूरी की जनता की एक बहुत लंबी मांग, जैसा कि अभी रजत जी कह रहे हैं कि 200 साल के बाद मसूरी को तहसील का दर्जा मिला है, उसको धामी जी ने पूरा किया है। और अब छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को देहरादून तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसमें हमने 16 ग्राम राजस्व गांव और मसूरी शहर और कैंट को इसमें रखा है। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि मसूरी की जनता की एक बहुत लंबी मांग, जैसा कि अभी रजत जी कह रहे हैं कि 200 साल। भारी बारिश से लक्सर में आई बाढ़ से किसानों की फसल बर्बाद होने के बाद किसान संगठन लगातार सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन ने लक्सर में किसान महा ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार से फसलों के उचित मुआवजे की मांग की। इस दौरान किसानों ने हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को 3 सूत्रीय मांग पत्र देकर कहा कि राज्य सरकार को किसानों को बीघा के हिसाब से मुआवजा देना चाहिए। मैं पुष्कर धामी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने बहुत संवेदनशील तरीके से इस पूरे क्षेत्र को आपदा घोषित किया और न केवल घोषित किया बल्कि चारे की जो समस्या थी, जो किसानों की समस्या थी, जो तटबंध टूटे थे, जो सड़कें टूटी फूटी खत्म हो गई थी, उसके लिए धनराशि आवंटित दिया। 35 करोड़ से भी अधिक इस जिला अधिकारी हरिद्वार के निवर्तन पर रखा। आज की जो भारतीय किसान यूनियन भानु की रैली है, वो जो हमारे क्षेत्र में आपदा आई है, भयंकर बाढ़ आई है, उससे किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, उसी को लेकर सरकार से जो हमारी मांग है उसको माननीय सांसद जी के माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाएंगे और आशा करते हैं कि हमारी जो मांग है उनमें मुख्य है, सबसे पहले नंबर पर तो है हमारी जो बिजली है, घरेलू है चाहे ट्यूबवेल की है, वो माफ होनी चाहिए 1 साल के लिए। भारतीय किसान यूनियन भानु की तरफ से किसानों की आवाज उठाई जा रही है कि बाढ़ग्रस्त किसान बहुत ही ज्यादा परेशान है और त्रस्त है, उसके पशु के लिए भी कुछ नहीं बचा तो उसके लिए क्या बचा होगा। मैं पुष्कर लक्सर क्षेत्र में आपदा से हुए नुकसान का खामियाजा किसान, मजदूर और व्यापारियों को भी भुगतना पड़ रहा है। ये सभी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लक्सर में कई व्यापारियों ने एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सांसद रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात की और आर्थिक मदद की गुहार लगाई।
सरकार ने 2 महीने के बिल के लिए कहा ही था। हमने 6 महीने के बिल के लिए बोला है। अभी हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, एक प्रतिनिधि मंडल व्यापार मंडल का मिलेगा। और आज हमने जो मांग की है वो ये की है कि कम से कम 50,000 रुपए प्रत्येक दुकानदार को मिलने चाहिए, जिससे कि उसकी कहीं ना कहीं सहयोग राशि उसको मिल जाए, तो उसका सहयोग मिल जाएगा उसको, तो उसकी कमर टूटी हुई है जो वो ठीक हो जाएगी। आज व्यापारी उत्तराखंड में आपदा से हुए नुकसान का आकलन होगा। आकलन के लिए कल केंद्रीय टीम पहुंचेगी उत्तराखंड और 3 दिन तक देहरादून हरिद्वार का दौरा किया जाएगा। जॉइंट सेक्रेटरी हर्ष गुप्ता के नेतृत्व में टीम आएगी और कल हरिद्वार से टीम के निरीक्षण की शुरुआत होगी। कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर बैठक। सितंबर से प्रस्तावित पदयात्रा के लिए तैयारी शुरू हो गई है और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पार्टी मुख्यालय में बैठक बुलाई है। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। पदयात्रा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शामिल होंगे और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल होंगी। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद जहां देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित हैं, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर विपक्ष के नेताओं के साथ सही व्यवहार नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि जब हम सत्ता में थे उस वक्त विपक्ष के नेताओं की इज्जत हुआ करती थी। विपक्ष के नेता आज बोलता है तो उसका माइक बंद कर दिया जाता है। राहुल गांधी बोलते हैं तो उनकी सदस्यता खत्म करा दी जाती है। विपक्ष के नेता का सम्मान जो है प्रधानमंत्री के समकक्ष होता है और यहाँ विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोलने उड़ते हैं, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। यदि राहुल गांधी जी बोलते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त करवा दी जाती है। तो ये जो सब प्रपंच है, ये प्रपंच चीख चीख करके कह रहे हैं कि ये सत्ता अहंकारी है, दम्भी है, ये संविधान की हत्या करके लोकतंत्र को। उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों की बहुत कमी है और वहीं जो अध्यापक स्कूल में रहते हैं वो भी ज़्यादातर अन्य कामों में लगे रहते हैं। जब कोई शिक्षक छुट्टी पर चला जाता है तो स्कूल में स्थिति और अधिक खराब हो जाती है और इसी वजह से शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद कई मुद्दों पर सहमति बनी। धन सिंह रावत ने बताया कि शिक्षक संघ ने मुझसे मुलाकात की और अपनी यही परेशानी रखी। 3.5 घंटे हमारे शिक्षक संगठनों के साथ बैठक हुई, आज भी हुई है और अब हम एक बड़ा निर्णय करने जा रहे हैं कि जहाँ भी टीचर्स की कमी है, या कोई टीचर मेडिकल जाता है या कोई टीचर सीसीएल जाता है, तो उसके जगह पे वहाँ स्थानीय व्यवस्था जो है वहाँ का प्रिंसिपल कर लेगा। तो अब टीचरों की कमी जो है मुझे नहीं लगता है कि अब रहेगी, क्योंकि प्रिंसिपल को हम अधिकार दे रहे हैं। तो प्रिंसिपल वहाँ रिटायर्ड टीचर को भी रख सकता है, कोई योग्य टीचर जो वहाँ पे बीएड लड़का है या एमएड है, जो भी क्वालिफिकेशन है उसकी, उनको रखने का अधिकार अब लोकल। पुलभट्टा के फ्लाईओवर के पास 1 अगस्त को मिला शव नवाबगंज बरेली निवासी पपेंद्र सिंह उर्फ लाडी का था। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि पपेंद्र के सगे भाई गुरुदेव ने प्रॉपर्टी के लालच में अपने छोटे भाई की गला रेतकर हत्या कर दी थी। हमने विभिन्न टीमें बनाई। टीमें द्वारा कड़ी मेहनत करते हुए 100 से भी अधिक कैमरा देखते हुए सीडीआर, डंप डेटा, बहुत सारे चीजों के आधार पर मात्र एक सिंगल स्मॉल क्लू मिलता है कि एक ट्रक जो है काफी देर तक रुका रहता है संदिग्ध हालत में और आगे बढ़ता है। उस ट्रक के आधार पर, उसका एक छोटे से निशान के आधार पर हमारे मतलब कुशल टीम द्वारा उस ट्रक को आइडेंटिफिकेशन कर दिया। तो उसके बाद जो चले थे वहां पे उन सभी लोगों का डिटेल्स पता कर लिया। तो उनके घर में जब संपर्क किया तो पता चला इसकी शिनाख्त हो गया है। शिनाख्त होता है पपिंदर उर्फ लाडी है, ये 40 साल का रहने वाला है, बरेली का है। तो इसका भाई ही साथ में गया था ड्राइवर, मेन ड्राइवर बन के। तो कहानी ये निकल के आता है कि इसके भाई ने ही छोटा भाई को प्रॉपर्टी और पैसे के चक्कर में गला। ऋषिकेश की रायवाला पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने चोरी की कई एलईडी टीवी बरामद की हैं। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया है। रायवाला पुलिस के मुताबिक हरिपुरा कला निवासी उपेंद्र यादव 29 जुलाई को किसी काम से पानीपत गए थे और 5 अगस्त को वापस लौटे तो उनके घर में चोरी हो चुकी थी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस ने इस चोर को शिकंजे में लिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।